तो फुल टेस्ट 10 का ये सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इथाइलिन क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH। अब देखो ये है जेम डाइक्लोराइड, तो अब इसमें एक्वस KOH आएगा। ठीक है, तो अगर इसमें KOH आया तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH, और यहाँ पे 2 OH आएगा। और जब भी एक कार्बन पे 2 OH आता है वाटर लॉस होता है, और ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, जो कि आंसर कौन है, ए। 47, which among the following has the highest boiling point? First one is chloroform, that is CHCl3. Ethanol is C2H5OH. Acetone is CH3CO and CH3. And dichloromethane is CH2Cl2. अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पे, और सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स में, जो कि यहाँ पे कौन है, इथेनॉल है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2, मतलब बी। 48, फिनॉल क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, प्रोडक्ट ए इज। अब ये हो गया राइमोटैमल रिएक्शन, इसमें क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है। 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है। ज़्यादातर जो बनता है वो बनता है ऑर्थो। तो ऑर्थो वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही तो है, पैरा है भी नहीं। अगर ऑर्थो पैरा बोथ का ऑप्शन होता तो वो भी आंसर होता। 49, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, CO2 CH3 MgBr, मतलब यहाँ पे जो A जो है वो बन गया CH3 CO2H। अब LiLH फॉर वाटर आ गया तो ये बन गया CH3 CH2OH। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3। तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो 14 का आंसर क्या हो गया, ए। 50, which of the following compound is most reactive towards electrophilic substitution? तो इलेक्ट्रोफिलिक अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमें रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो NO2 हो गया -R, NH2 हो गया +R, Cl हो गया -I, जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो लिख रहा हूँ, और ये हो गया +H। तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग तो यही है, मोस्ट एक्टिवेटिंग, आंसर क्या हो जाएगा, बी। 51, if the radius of first Bohr orbit is x, then de Broglie wavelength of electron in third orbit. So क्या फॉर्मूला था, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, इसने क्या पूछा, de Broglie वेवलेंथ पूछा है। सो और रेडियस दिया हुआ है x, और यहाँ पे क्या है, de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड, तो ये r3 हो जाएगा। सो 2πr3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, यही है। एंड r3 इज इक्वल टू r1 इंटू n स्क्वायर, यही होता है। सो r3 इज इक्वल टू 9x लिख सकते हैं, बिकॉज r1 जो क्या दिया हुआ है, वो x दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट का। सो 2 9x is equal to 3 lambda, that is lambda is equal to 6 by x. 52, match the column with column 2. ठीक है, सो पहला यहाँ पे है, हमें क्या करना है, टोटल स्पिन करना है। ओके, तो देखो जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे तो नेट स्पिन 0 ही मिलेगा। ठीक है, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है तो ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन से आपको टोटल स्पिन नहीं मिलेगा, आपको केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने। तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे ये सब पेयर्ड है, 2p5 में 2 पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें हाफ मिलेगा। अब इसमें 2p3 है तो इसमें हमें 3 मिल जाएगा, 3 का मतलब हो गया 3/2, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी, इसलिए प्लस माइनस लिखा हुआ। और इसमें है 3d5, मतलब हमें 5 मिल गया। तो 5 का मतलब हो गया 5 इंटू हाफ, 5/2। तो ए का आंसर क्या हो गया, 4, और बी का आंसर क्या हो गया, 3। A4 B3, और सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो गया 2,
ठीक है, आंसर हो गया 2, मतलब आंसर क्या बन जाएगा 52 का आंसर हो गया डी। 53 विच मोनोसेकेराइड शोज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो इसमें ये कायरल कार्बन है तो ये रोटेट करेगा, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है तो ये रोटेट नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे कायरल कार्बन रोटेट करेगा और इसमें भी रोटेशन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नो रोटेशन मतलब ऑप्टिकली ये इनएक्टिव कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। 54 which one of the following statement is not true regarding lactose? On hydrolysis lactose gives equal amount of D plus glucose and D-galactose, सही है। lactose is beta glycoside formed by union of a molecule of D-glucose and molecule of beta-galactose, ये भी सही है। lactose is a non reducing sugar, ये गलत लिखा हुआ है। जितने भी डाइसैकेराइड्स उसमें सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे रिड्यूसिंग होते हैं। एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, अब देखो म्यूटा रोटेशन वो दिखाता है, सारे मोनोसेकेराइड्स दिखाते हैं, ठीक है, और म्यूटा रोटेशन डाइसेकेराइड्स में वो दिखाता है जो रिड्यूसिंग होता है। तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं। तो ये म्यूटा रोटेशन डज नॉट एग्जिबिट ये भी गलत है, एंड लैक्टोज इन नॉट रिड्यूसिंग ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत लिखा हुआ है, तो इसने नॉट ट्रू ही पूछा तो ये आंसर होगा। 8 OH ग्रुप ये भी सही बात है। 55 आयनिक कंपाउंड्स टेंड टू बी नॉन वोलेटाइल, आयनिक कंपाउंड्स, अच्छा ये डाइसैकेराइड्स की बात कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो साइक्लिक होगा, तो आप 10 मत सोचना, दोनों का एक एक OH जा चुका है, तो 8 4 4 ही बचेगा। आयनिक कंपाउंड्स टेंड टू बी नॉन वोलेटाइल, सही बात है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन दिस कंपाउंड्स आर वीक, गलत बात है। अगर किसी को वोलेटाइल होना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बहुत स्ट्रांग होगा, पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर क्या होगा 55 का सी होगा। 56 which one of the following pair of species have same bond order, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सेम होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है, सबका इलेक्ट्रॉन कितना है 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 है, इसमें 17 है, इसमें 14 है, इसमें 15 है, इसमें 16 है और इसमें 8 7 इसमें 14 है, तो ये मैच नहीं किया, यहाँ पे ये मैच नहीं किया, ये मैच नहीं किया, आंसर क्या हो जाएगा बी। 57 विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, अब देखो मोस्ट स्टेबल ये सारे दिखा रहे हैं हमें, ये तो गलत ही है, 5 बॉन्ड के बाद फास्फोरस पे लोन पेयर बचेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बच गया यहाँ पे फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड में ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बनेगा, और ट्रायगोनल बाई पिरामिडल जब बनता है तो इन ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, और एक्सियल पोजीशन कौन है, यही है ए। 57 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 58 द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एंड दिस, ठीक है, तो रेशियो पूछा है, पहले वाले का हो गया 10, और जो सेकंड रिएक्शन है उसको बनाने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब 1/10 हो गया, और उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 1/3, सो 10 टू द पावर 1 माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 10 को, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4/3, आंसर हो जाएगा सी। 59 द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच लिखा नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है जो फर्स्ट स्टेप है स्लो है, मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी हाई तो यहीं पे है, ये वाला जो है वो ज़्यादा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आंसर क्या हो जाएगा डी। 60 for the hypothetical reaction A2O4 to twice AO2, if the pressure of A2O4 falls from 0.5 atm to 0.32 atm in 30 minutes, then rate of appearance of A2, अच्छा प्रेशर दिया है A2O4 का और अपीयरेंस पूछा है AO2 का, तो पहले इसका रेट निकाल लेते हैं फिर उससे इसका निकल जाएगा, तो 0.5 से 0.32 गया, तो अगर मैं माइनस डी
माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A2O4, मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, आप प्रेशर भी लिख सकते हो, इज बाई डी टी इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.32, मतलब हो गया 0.18 बाई 30। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 0.006। ठीक है, अब इसने पूछा है अपने से रेट ऑफ अपेयरेंस, मतलब डी ए ओ टू बाई डी टी पूछा है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस डी A2O4 बाई डी टी, दैट इज 0.012। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 61 the value of CFSE crystal field stabilization energy for Na4 FeFe6 complex is, ignore pairing energy। इसने अपने से CFSE पूछा है, तो आयरन जो है यहाँ पे वो +2 में है, +2 में है, और जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वीक फील्ड के केस में D6 में, तो एक में ही पेयरिंग होगा, बाकी सब अनपेयर्ड रहेंगे। मतलब क्या हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये शुरू के जो 3 हैं, शुरू के जो 3 हैं उसको हम T2G मानते हैं, तो T2G इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, T2G इलेक्ट्रॉन हो गया 4 और Eg हो गया 2। तो फॉर्मूला था माइनस 0.4 इंटू T2G, दैट इज 4 प्लस 0.6 इंटू 2, सब डेल्टा नोट के टर्म्स में है, तो माइनस 1.6 प्लस 1.2, दैट इज माइनस 0.4, डेल्टा नोट लगा लो, तो ये हो जाएगा डेल्टा नोट 0.4 डेल्टा नोट, आंसर हो जाएगा सी। 62 geometry of a complex species can be understood from the knowledge and type of hybridization of, ठीक है, the hybridization of orbitals of central atom in BH and geometry of complex। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 63 द सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, और प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्स का पूछा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5 + 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये हो गया -2 और ये हो गया -1, मतलब +3, 6 एंड 3, 63 का आंसर हो गया सी। 64 द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो बोरोन और बेरिलियम में बेरिलियम ज़्यादा होगा, और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज़्यादा होगा, बिकॉज ग्रुप 2 का स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा होता है। तो बोरोन बेरिलियम क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe 0.950, ठीक है, देखो इसमें ऐसा हो जाएगा x इंटू 0.94 माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2 बाई 0.94, दैट इज 200/94। E नॉट फॉर द सेल इज दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, सो E नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाई n log के, यही होता है। ई नॉट आपका हो गया 0.591 और ये हो गया 0.059। एन का वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है इनटू लॉग के, तो ये आपका चला गया ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, दैट इज log k इज इक्वल टू 20, सो k इज इक्वल टू 10⁻20। तो 66 आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक साइड ग्रुप। कौन कौन होता है, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन, तो यहाँ पे लाइसिन ऑप्शन में, ये आंसर। खरास इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, खरास इफेक्ट बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट को, और जो परऑक्साइड इफेक्ट है वो कौन है, एंटी मार्कोनिकम। एंटी मार्कोनिकम मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो फ्री रेडिकलेशन कौन है, ए है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 69 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो HI एक्सेस में लिखा हुआ है, ठीक है,
अब दो बार HI का रिएक्शन होगा। अगर कभी भी ईथर ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो फिक्स है, यहाँ तो फिनॉल ही बनेगा और इस वाले पार्ट से क्या आएगा, आयोडाइड आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला पोजीशन हो गया बेंजाइलिक, ठीक है। तो बेंजाइलिक वाले पोजीशन से तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN1, मतलब उस पे कौन आएगा, I आएगा। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तो OH आएगा और इस साइड में आ जाएगा CH3CH2I, ठीक है। और इधर में यहाँ पे I आएगा और इधर बन जाएगा CH3OH। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, OH और I वाला, D। 69 का आंसर D हो गया। 70 द टर्सरी हैलाइड हैविंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला C5H11Br। तो स्ट्रक्चर लिख के देख लेते हैं। 2 ब्रोमो, पहली बात इसने बोला टर्सरी हैलाइड, तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उस पे कम से कम सब्स्टिट्यूएंट्स तो लेके आओ। तो ये तो 1 1 है तो हो ही नहीं सकता, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन यही होना चाहिए। देखो ब्रोमीन और मिथाइल का सेम लोकेशन है, तो ब्यूटेन है, मान लो 2 है तो इस पे ब्रोमीन हो गया और इस पे मिथाइल भी आ गया, यही है टर्सरी। 70 का आंसर क्या होगा, बी। 71 द मोस्ट रिएक्टिव क्लोराइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। देखो ये हो गया एराइल, ये तो देगा नहीं। ये हो गया बेंजाइलिक, देगा। ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया एलाइलिक, तो बेंजाइलिक ज़्यादा देता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 72 द मोस्ट सुटेबल कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ 2 हेक्साइन टू 2 सिस हेक्सेन। तो आपको बनाना है सिस एल्केन। सिस एल्केन बनाने का सिंपल है, लिंटलेस कैटलिस्ट, या तो H2PDC या H2PD BaSO4 डीएक्टिवेटेड डालना पड़ेगा आपको। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 73 which of the following alkynes can be identified and distinguished from the rest of the alkyne on reaction with ammonical silver nitrate। तो जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ये टेस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, टर्मिनल, टेस्ट ऑफ, ये टर्मिनल अल्काइन होता है। तो टर्मिनल अल्काइन कौन है, बी है। 74 CH3NH2, उसका पीके भी दिया हुआ है, इज एडेड टू 0.8 मोल ऑफ HCl। अब देखो बेस को, वीक बेस है, ये है वीक बेस, ऑर्गेनिक बेसेज आर वीक बेसिस, और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CH3NH2 प्लस HCl, तो ये था 1 पॉइंट, ये हो गया 1.2 मोल और ये हो गया 0.8 मोल। यहाँ पे बनेगा सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट ही बनेगा यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा 0.4 और ये सॉल्ट बनेगा 0.8, बिकॉज HCl एक ही H प्लस लॉस कर सकता है और CH3NH2 एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। तो अभी अपने पास क्या है कि कंजुगेट एसिड हो गया 0.8 और वीक बेस हो गया 0.4। बिकॉज वीक बेस और कंजुगेट एसिड है तो पीओएच का फॉर्मूला लगेगा। सो पीओएच इक्वल टू पीकेबी, दैट इज 3.3 प्लस लॉग concentration of conjugate acid, that is 0.8, divided by concentration of weak base, that is 0.4। तो ये हो गया 2 टाइम्स 3.3 प्लस log 2 इज 0.3, तो ये हो गया 3.6। सो पीएच इज इक्वल टू 10.4। 75 constitutional isomerism is possible in alkane only if the number of carbon atom present is, ये तो फिक्स है, 4 से कम में हो ही नहीं पाता है, 4 में चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है, 4 और मोर। 76 4.6 into 10 to the power 22 atoms of an element weigh 13.8 ग्राम। इतने एटम्स का मास इतना है, तो मोलर मास ऑफ द एलिमेंट पूछा है। तो 4.6 into 10 to the power, लॉजिक सेम है, एक ही सैंपल में नंबर ऑफ मोल सेम होता है, चाहे कोई भी डाटा दिया हो, वेट हो, पार्टिकल हो, नंबर ऑफ मोल सेम होना पड़ेगा। तो इतने सारे एटम्स हैं डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 23 इक्वल टू, अब उधर है वेट, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो गया 10 टाइम्स। सो मोलर मास कितना आ जाएगा, 180। 77 a secondary amine is
A group with 2 NH2 group? नहीं. A compound with 2 carbon atoms and 1 NH2 group? नहीं. A compound with NH2 group on carbon atom which is number 2 position? नहीं. A compound in which 2 of the hydrogen of NH3 replaced by alkyl. 2 डिग्री का मतलब होता है RNHR. तो बेसिकली यहाँ से NH3 में से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 R ग्रुप लगाया गया. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. 78 aniline in a set of reactions yield an end product. A बना डाइजोनियम, B बना साइनाइड. ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइनोबेंजीन बन गया बेसिकली. जो C है वो बन गया CH2NH2 और फिर डाइजोनियम अब एलिफेटिक हो चुका है तो यहाँ पे अब अल्कोहल आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 78 का आंसर ए होगा. 79 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक ग्रुप इन एक्वस बेस फॉर बेसिस एक्वस फेज में पूछा है. तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में है तो ऑर्डर फिक्स है. 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3. अगर R अपना NH3 R अपना CH3 है तो 2 डिग्री सबसे पहले, 3 डिग्री गलत, प्राइमरी गलत, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री NH3 ये सही है. 80 Al3 प्लस हैज लो आयनिक रेडियस एंड Mg2 प्लस. सही बात है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है. ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो आपका साइज छोटा होगा. सो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए. 81 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द बोरोन एलिमेंट? पी इज पीरियड नंबर हो गया 2, एन इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3. तो अगर मैं n में से एक हटा दूं तो आ जाएगा. तो n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू p दैट इज 2, सॉरी p. So n equal to p plus 1. 82 the single covalent radius of Cl is this 0.11 nanometer. The single covalent radius phosphorus. तो अगर मैं साइज की बात करूं तो फॉस्फोरस का साइज क्लोरीन से ज़्यादा होगा बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घट जाता है. तो फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन 0.11 नैनोमीटर. क्या होगा? ग्रेटर देन Cl. 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी. 83 कंपाउंड Z हैज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है. कंटेन्स एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास. पोजेस नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सॉरी नो लोन पेयर. अगर लोन पेयर नहीं है मतलब उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड भी मिनिमम 5 होगा. ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड मिनिमम 5 होगा तभी वो 8 से ज़्यादा कर पाएगा. हैज़ अनइक्वल बॉन्ड लेंथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस एंड डिफरिंग एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन. जेड इज रेडीमेड है यार. PCl5. SF4 में क्या है? 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है. खत्म. इसमें 2 लोन पेयर हैं और इसमें भी 1 लोन पेयर है तो आंसर ए बनेगा. 84 यहाँ से ये बनाया, अल्केन बनाया. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड. तो कंसीडर द अबव रिएक्शन आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट. तो कौन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा. 85 द कंपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर इन टॉलेंस टेस्ट एंड रेड ब्राउन क्रिस्टल इन फेलिंग टेस्ट. तो टॉलेंस टेस्ट का मतलब है सिल्वर, तो उसमें रेड्यूस होकर क्या बनता है? Ag प्लस जो है वो Ag में कन्वर्ट होता है और फेलिंग टेस्ट में Cu2 प्लस जो है वो ब्लू कलर से Cu प्लस में रेड में जाता है. तो कंपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर टॉलेंस टेस्ट मतलब Ag आएगा और Cu2O आएगा. ठीक है, what is the equivalent mass of IO from magnetic converted to I2? So when IO4 minus is converted to I2 तो यहाँ पे आयोडीन +7 में है और आयोडीन 0 में है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन. तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज 2 मॉलिक्यूल ने मिलकर किया तो n फैक्टर हो गया 7, सो m/7. 87 at 80 degree C the vapor pressure of pure liquid A is this and that of pure is this. If a mixture solution of A and B boils at this amount of A in the mixture. देखो बॉयल किया 80 पे मतलब आपको PS दिया हुआ है. PS हो गया 760 mm. So 760 is equal to 520 इंटू मोल फ्रैक्शन x मान लेते हैं और दूसरे वाले का 1000
1000 इंटू 1 माइनस एक्स कर देते, तो 760 इज इक्वल टू 520x प्लस 1000 माइनस 1000x। तो 1000 माइनस, तो ये हो जाएगा, इधर हो गया 480x इज इक्वल टू 240, सो x इज इक्वल टू 0.5, क्या हो जाएगा 50 मोल परसेंट। 88, if mass percentage of glucose in aqueous solution is 36%, then the molality of solution. So मास परसेंटेज का मतलब है 36 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और बाकी जो होगा वो 64 ग्राम वाटर है। मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी इक्वल टू 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज मतलब 180 और ये हो गया 64, तो ये हो गया 5 टाइम्स, दैट इज 1000, 64 इंटू 5 हो गया 320। 3 के आसपास आंसर आना चाहिए, 3 के आसपास कौन है, 3.1 है। 89, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन with a strong bulky base like potassium tert-butoxide primarily form 2 methyl 2 bromo, ठीक है, 2 bromo 2 मिथाइल, इससे बनाया है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो CH2 डबल बॉन्ड, इधर में CH2 CH3, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड फॉर्म्स प्राइमरी दिस, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रोसीड बाय हॉफमैन एलिमिनेशन पाथ, पे ये भी सही है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन को ही बोलते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं, तो आंसर क्या होगा, ABC। 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस नॉट मतलब आपको डेल्टा एन जी निकालना है, ठीक है, तो इसका डेल्टा एन जी तो -1 हो गया, इसमें है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं, कोई गैस ही नहीं है, 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया, और इसमें इसमें भी डेल्टा एन जी निगेटिव है, इसमें किसी रिएक्शन में ग्रेटर देन 0 बोला है। ओके चलो, डेल्टा एन जी से नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो आएगा इसका आंसर। इसमें एक पार्टिकल से एक पार्टिकल रह गया, जैसा बोलो आप लिक्विड फेज से सॉलिड में जा रहे हो, तो इसमें तो डेल्टा एस जो होगा वो लेस देन 0 होगा। चलो गैसेज वाले से नहीं बनेगा, डेल्टा एन जी से नहीं बनेगा, इसमें देखना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अब इसमें सॉलिड था और ये चला गया एक्वस, तो इसके लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज या तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल चेंज हो जाए या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाए, तो यहाँ एक पार्टिकल से कितना हो गया, 2 पार्टिकल, तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। 90 का आंसर सी होगा। तो ये था पेपर नंबर 10 का सॉल्यूशन, फिर मिलते हैं पेपर नंबर 11 के साथ। थैंक यू।